In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 86. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. ताल्लुक बाकी रहे या न रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए. ये इंसान की खानदानी होने की दलील है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि बात पलक झपकते ही फैल गई, या वो पलक झपकते ही गुस्से में आ गया, या मसला झटपट हल हो गया, या उसने झटपट हाँ कर दी, या वो करीब ही रहता है, या एक अच्छा होटल करीब ही है, या ये कारोबार हमारी रोटी रोजी है, या यही नौकरी उसकी रोटी रोजी है. आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को देखेंगे और आखिर में हम इनकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे. अच्छा, वो पलक झपकते ही गुस्से में आ गया. सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. ही गॉट एंग्री इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. ही गॉट एंग्री इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इसमें ही सब्जेक्ट है. गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हम लगाया है. गेट एंग्री होता नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना, ठीक है ना. तो ही गॉट एंग्री सिंपल पास्ट टेंस बन गया. वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही यानी फौरन. तो ही गॉट एंग्री इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अच्छा, बात पलक झपकते ही फैल गई. द न्यूज स्प्रेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. द न्यूज स्प्रेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अच्छा, द न्यूज जो है यहां सब्जेक्ट है और स्प्रेड चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है. स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड. द न्यूज स्प्रेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब अमूमन वर्ब के मानों में इजाफा करता है. तो द न्यूज स्प्रेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वो पलक झपकते ही गायब हो गया. ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अच्छा, डिसअपियर की सेकंड फॉर्म डिसअपियर लगी हुई है. सिंपल पास्ट टेंस की एग्जांपल है. सारा खेल पलक झपकते ही बदल गया. द होल गेम चेंज्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अगेन सिंपल पास्ट टेंस यानी द होल गेम सब्जेक्ट है. चेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकती फौरी तौर पर. द होल गेम चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अच्छा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. उसने झटपट हाँ कर दी यानी ही सेड यस इन अ फ्लैश. ही सेड यस इन अ फ्लैश. इन अ फ्लैश होता है फौरी तौर पर, फौरन. इन अ फ्लैश. तो उसने, अगेन इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. ही सेड यानी से, सेड सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. ही सेड यस इन अ फ्लैश, या वो झटपट तैयार हो गई. शी गॉट रेडी इन अ फ्लैश. शी गॉट रेडी इन अ फ्लैश, या बच्चे झटपट बाहर निकल गए. द किड्स रैन आउट इन अ फ्लैश. द किड्स रैन आउट इन अ फ्लैश. द किड्स यानी बच्चे, रैन आउट रन रैन रन. तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. रैन रन आउट होता है यानी बाहर निकल गए. द किड्स रैन आउट इन अ फ्लैश, बच्चे झटपट बाहर निकल गए. मसला झटपट हल हो गया. चूंकि मोस्ट ऑल द एग्जांपल्स आर इन सिंपल पास्ट टेंस. अगर हम चाहें तो इनका टेंस प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन अ फ्लैश. द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन अ फ्लैश यानी मसला झटपट हल हो गया. द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन अ फ्लैश. वो करीब ही रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी ही लिव्स नियर बाय. अच्छा, नियर बाय जो है ये बतौर एडवर्ब भी यूज होता है. इसको हम बतौर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं. तो ही लिव्स नियर बाय. अच्छा, जब बतौर एडजेक्टिव यूज होगा तो फिर ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है. चूंकि ये इसको हम एंड में लगा रहे हैं तो ये बतौर एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो करीब ही रहता है. ही लिव्स नियर बाय. मसला अगर मैं कहता हूं जी देयर इज अ नियर बाय शॉप, अगर मैं नियर बाय शॉप बोलूंगा तो फिर ये बतौर एडजेक्टिव काम करेगा क्योंकि शॉप नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव. लेकिन जो इसको हम वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो ही लिव्स नियर बाय बतौर एडवर्ब यूज हुआ, वो करीब ही रहता है. एक अच्छा होटल करीब ही है. देयर इज अ गुड होटल नियर बाय. देयर यानी देयर इज को शॉर्ट क्यों है. देयर इज अ गुड होटल नियर बाय. मैंने गाड़ी करीब ही खड़ी की है. आई पार्क द कार नियर बाय. सिंपल पास्ट टेंस. उर्दू में चूंकि मैंने गाड़ी करीब ही खड़ी की है, अगर इसको हम यूं कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो भी ठीक है. फिर हम आई हैव पार्क्ड द कार नियर बाय, चूंकि अमूमन हम नियर पास्ट के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं. आई पार्क द कार नियर बाय. कोई मेडिकल स्टोर करीब ही होगा. देयर मस्ट बी अ मेडिकल स्टोर नियर बाय. देयर मस्ट बी अ मेडिकल स्टोर नियर बाय. अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, यही नौकरी उसकी रोटी रोजी है. दिस जॉब इज हिज ब्रेड एंड बटर. यहां पर हमने नाउन फ्रेज यूज किया हुआ है. ब्रेड एंड बटर जो है ये नाउन फ्रेज है, तो यही नौकरी उसकी रोटी रोजी है. दिस जॉब इज हिज ब्रेड एंड बटर. तो ब्रेड एंड बटर क्या है, नाउन फ्रेज. और दिस जॉब इज, इसमें हमने बी का इस्तेमाल किया.
इस जो है ये बी की फॉर्म है, तो दिस जॉब इज हिज ब्रेड एंड बटर। ये कारोबार हमारी रोटी रोजी है। दिस बिजनेस इज आवर ब्रेड एंड बटर। दिस बिजनेस इज आवर ब्रेड एंड बटर। दिस बिजनेस इज आवर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर रोटी रोजी। पढ़ाना उसकी रोटी रोजी बन गई है। टीचिंग हैज बिकम हिज ब्रेड एंड बटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। हैज के मतलब कि जब भी थर्ड फॉर्म यूज होगी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो टीचिंग हैज बिकम हिज ब्रेड एंड बटर। यही काम मेरी रोजी रोटी है। दिस वर्क इज माई ब्रेड एंड बटर। This work is my bread and butter. So you must have noted in all these example, एक तो हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है, लेकिन जरूरी नहीं है, हम चाहें तो प्रेजेंट या फ्यूचर कोई टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर उसके बाद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। जब भी पलक झपकते की बात होगी तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, या अगर फौरन की बात हो या झटपट की बात हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर इन अ फ्लैश। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई टेंस भी यूज कर सकते हैं, इन अ फ्लैश। या अगर करीब ही की बात हो तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद फिर हम नियर बाय का इस्तेमाल करते हैं, करीबी। या अगर बात इस तरह की करनी हो जैसे यही नौकरी तो, यही काम तो मेरी रोटी रोजी है, तो रोटी रोजी के लिए हम ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये नाउन फ्रेज है, उससे पहले हमने पर्सन प्रोनाउन यूज करना होता है। यानी थिंग, जॉब, बिजनेस जो भी होगा उसके बाद बी, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगा सकते हैं, वाज वर पास्ट में, विल बी फ्यूचर के लिए। उसके बाद फिर पोजेसिव प्रोनाउन जैसे माय, योर, हिज, हर, देयर, ब्रेड एंड बटर। So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Take care. Goodbye for now.